हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू वन सॉर्ट ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कंट्रोल एंड आज के वीडियो में हम यूनिट नंबर थर्ड को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि यूनिट नंबर फर्स्ट और यूनिट नंबर सेकंड हमने कवर कर दिया है। और गाइस रियली इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू एक्यूमुलेट द डेटा ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कंट्रोल, क्योंकि मुझे ना तो इसका कहीं केवल सिलेबस पता है, ना तो इसका कोई बुक है, ना ही तो इसका क्वांटम अवेलेबल है। सो इसका कंटेंट प्रोवाइड करना, और पीपीटी देखिए 16 पेज का बनाया हूँ, बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। कहाँ से इन्फॉर्मेशन गेन करना, इट्स रियली डिफ़िकल्ट। तो देखिए फर्स्ट यूनिट हो गया, सेकंड यूनिट हो गया और थर्ड यूनिट भी हो गया, तो मैं तो इतना ही पढ़ने वाला हूँ। लेकिन आगे अगर आगे मैं टाइम भी नहीं है कि पीपीटी बनाऊँ, लेकिन आप लोगों का अगर रिक्वेस्ट या आप लोगों का आप लोग कमेंट रहेगा तो मैं एक यूनिट और फिफ्थ यूनिट थोड़ा सा छोटा है उसको मैं देख लूँगा, लेकिन फोर्थ यूनिट तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और बस इतना ही, मैं भी पढ़ के जाऊँगा और आप भी पढ़ लीजिए और देखते हैं आज यूनिट नंबर थर्ड कवर करते हैं। तो प्लीज़ मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए कंटेंट एकदम एक्यूरेट सीक्वेंस वाइज में लाने में मुझे बहुत टाइम लगा है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देते, ताकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी के पास कंटेंट अवेलेबल नहीं है, तो प्लीज़ सबको हेल्प हो सके। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहला जो हमारा थर्ड यूनिट है वो भी पीएलसी से स्टार्ट होता है। तो हमें ये नहीं पता कि हर यूनिट में थोड़ा थोड़ा पीएलसी क्यों दिया हुआ है। एक पीएलसी का चैप्टर ही बना देता है, लेकिन कोई नहीं, दिया है तो हम पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पीएलसी इनपुट एंड आउटपुट मॉड्यूल। तो पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि मॉड्यूल क्या होता है। मॉड्यूल जो होता है केवल इंटरफेस करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे सबसे हम पहले पढ़ेंगे कि इनपुट आउटपुट मॉड्यूल जो होता है वो दो टाइप का होता है। सबसे पहले एक डिजिटल इनपुट आउटपुट मॉड्यूल और एक एनालॉग इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। तो डिजिटल क्या होता है, डिजिटल का भी क्लासिफिकेशन करते हैं। तो डिजिटल में वही इनपुट मॉड्यूल और आउटपुट मॉड्यूल, और एनालॉग में इनपुट एंड आउटपुट मॉड्यूल। सबसे पहले मॉड्यूल पढ़ते हैं कि डिजिटल इनपुट आउटपुट मॉड्यूल क्या होता है। द डिजिटल मॉड्यूल इज कॉल्ड डिस्क्रीट मॉड्यूल। आप जानते होंगे कि कोई भी डिस्क्रीट होता है, डिजिटल सिग्नल होता है। एंड द मॉड्यूल इनपुट सिग्नल वर्क ऑन द बाइनरी, ऑब्वियसली डिजिटल है तो इट्स वर्क ऑन अ बाइनरी। एंड वन फॉर ऑन, वन फॉर ऑन होता है, आप जानते हैं वन फॉर ऑन होता है, जीरो ऑफ होता है। तो ये बेसिक जानकारी दी हुआ है कि डिजिटल इनपुट मॉड्यूल और डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल सब यही सब लिखा है, आप देख लीजिएगा जो हम आपको बताएं। तो ये हमारा डिजिटल डिजिटल जो होता है, हमारा मॉड्यूल जो होता है पीएलसी में उसका होता है। और उसका डिजिटली कल हमने बताया था कि इनपुट का जो इनपुट होता है, उससे पहले जो हमारा मॉड्यूल जो इनपुट मॉड्यूल होता है, जैसे कल का वीडियो देखने में तो समझ में आएगा। उससे पहले जो हम इनपुट लगाते हैं पीएलसी में वो होता है पुश बटन टॉगल स्विच, जो रॉकर होता है स्विच, प्रॉक्सिमिटी स्विच, और डिफरेंट टाइप ऑफ स्विचेज वी टेक इन पीएलसी एज ए इनपुट। और आउटपुट की हम बात करें तो आउटपुट में मोटर हो गया, फैन हो गया, ये आउटपुट के एग्जांपल हैं। तो इनपुट मॉड्यूल आउटपुट मॉड्यूल क्या होता है, डिजिटल में डिस्क्रीट फॉर्म में होगा 01, तो ये हमारा डिजिटल मॉड्यूल हो गया। अब एनालॉग मॉड्यूल पढ़ते हैं कि पीएलसी में एनालॉग मॉड्यूल क्या होता है। तो एनालॉग मॉड्यूल इज कॉल्ड कंटिन्यूस। अब इसलिए देखो, अगर सिग्नल ऐसा बनता है कंटिन्यूस तो उसे हम एनालॉग बोलते हैं। और अगर डिस्क्रीट बनता है ऐसे ऐसे डिस्क्रीट बनता है, जैसे आप जानते होंगे, इतना तो आपको पता ही होगा, तो उसे हम डिस्क्रीट कहते हैं। तो इसमें वोल्टेज और जो कोई भी लेवल होता है करंट का वो हमें पता होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि मॉड्यूल 12 बीट और इतने बीट के लिए यूज किए जाते हैं। और हमारा रेंज जो होता है, ऑपरेटिंग रेंज इतना से 0 से 1, 4 से 20 एम्पियर मिली एम्पियर तक होता है। और हमारा वोल्टेज का रेंज जो 1 से 5 वोल्ट तक होता है। तो एनालॉग जो होता है ना, यहाँ पे लिखा है द एनालॉग सिंगल प्रोवाइड एनी इंटरमीडिएट वैल्यू बिटवीन टू एक्सट्रीम लेवल, इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू के बीच में हम ये हम अब एनालॉग वैल्यू देते हैं। इसमें भी एनालॉग होता है मॉड्यूल और आउटपुट मॉड्यूल होता है, जिसमें अगर हम बात करें एग्जांपल की, तो टेम्परेचर डिटेक्शन स्विच, प्रेशर स्विच, फ्लो, लेवल डिटेक्शन लाइन, ये हमारा इनपुट की तरफ हो गया, और ये हमारा आउटपुट थर्मोकपल एंड ट्रांजिस्टर, ये हमारा आउटपुट मॉड्यूल हो गया। तो इनपुट मॉड्यूल आउटपुट मॉड्यूल में ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। आगे हम पढ़ते हैं मेन थिंग इज सिंकिंग एंड सोर्सिंग। सिंकिंग और सोर्सिंग क्या होता है, सबसे पहले देखिए सिंकिंग सोर्सिंग का आप अपने से डिफिनीशन बना के लिख लीजिएगा, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए एक डिवाइस ए है, डिवाइस बी है। देखिए सिंक क्या होता है, सिकुड़ना होता है। तो कोई भी चीज़ सिंक कर रहा है, सिकुड़ रहा है, उसके अंदर, जैसे सिंकिंग, जैसे आप अगर थर्मोडायनेमिक्स पढ़े होंगे तो मालूम होगा, एक सोर्स होता था। सोर्स वहाँ से कुछ भी निकल रहा है, और सिंकिंग उसके अंदर आ रहा है। तो यहीं से आप देख सकते हैं कि एज ए कंडीशनल हम एक इलेक्ट्रिसिटी की बात लेके चले, तो इलेक्ट्रिसिटी जैसे पॉजिटिव चार्ज से हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलता है और निगेटिव में जाके इंटर करता है, तो वैसे आप कह सकते हैं कि जो हमारा सोर्स होता है, सोर्स से कोई भी चीज़ निकलता है, ठीक है, और इन जो हमारा सिंकिंग में जाके सिंक हो जाता है, सिंक
ख़त्म हो जाता है। सोर्स में मतलब इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी सोर्स के पास होता है, तो वही हमारा सिंक और सोर्स होता है। जैसे थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे तो सिंक हम लगाते हैं टेम्परेचर को मतलब कम करने के लिए, तो वैसे ही सिंकिंग और सोर्सिंग का यहाँ पे एग्जांपल है। सिंकिंग मतलब यहाँ कोई भी चीज़ मतलब एब्जॉर्ब होगी और यहाँ से मतलब डिलीवर या इमिट होगी, तो वही यहाँ पे दिखाया कि सोर्स सिंकिंग। ऐसे बना दीजिएगा, सोर्स निकलेगा और सिंकिंग तक जाएगा, तो हमारा सिंकिंग सोर्सिंग हो गया। यही थोड़ा और अच्छे से हम बताने के लिए आपको जो सिंकिंग आउटपुट मॉड्यूल है तो उसको हम बताने के लिए बताएं। जैसे आप बना दीजिएगा डिवाइस 1 है और ये दोनों अर्थ से कनेक्ट हैं और सिंकिंग है। सिंकिंग मतलब इसके अंदर आएगा, देखिए यहाँ पर हमारा बैटरी लगा हुआ है, यहाँ से लोड से हमारे अंदर की तरफ आ रहा है, जो एरो है वो अंदर की तरफ है, तो सिंकिंग हो गया। सेम वे अगर हम सोर्सिंग की बात करें तो ये भी मतलब डिजिटल आउटपुट सोर्सिंग है। तो सोर्सिंग के लिए क्या हो जाएगा कि सोर्सिंग के लिए केवल ये हो जाएगा कि हम बाहर निकालेंगे, सोर्सिंग से बाहर आएगा, ठीक है, और यहाँ से बाहर आएगा और फिर यहाँ से अंदर चला जाएगा। तो ये हमारा बस मतलब मैटर करता है कि हमारा मतलब क्या है डायरेक्शन सिंकिंग और सोर्सिंग के लिए। अब आते हैं, देखिए मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है सबसे मतलब थोड़ा सा ये बड़ा चैप्टर है, 3rd यूनिट। तो लेडर डायग्राम यूजिंग पीएलसी। देखिए पीएलसी का हमने बताया था कि इसमें प्रोग्रामिंग होती है, उसका लैंग्वेज होता है। पहला एलडी होता है, दूसरा जो होता है सिक्वेंशनल फ्लो चार्ट होता है, जो आपका मतलब इस सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, तो हम पढ़े थे पीएलसी, तो ऐसे आपको बता दे रहे हैं कि 5 टाइप का मतलब लैंग्वेज होता है, लेकिन आपके सिलेबस में पीएलसी में लेडर डायग्रामिंग बोला है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन और ओल्डेस्ट लैंग्वेज है पीएलसी का, लेडर डायग्राम। और मतलब ये जो है रिले लैडर के लॉजिक के नाम से भी जाना जाता है। देखिए लैडर मीन्स क्या होता है, लैडर मीन्स आप जानते होंगे सीढ़ी होता है, सीढ़ी जिन्ना जो भी आप जानते हो, तो ऐसे सीढ़ी बनता है, सीढ़ी नुमा। तो ये डायग्राम जो होता है, हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो सीढ़ी नुमा करते हैं, इसलिए इसका नाम लैडर डायग्रामिंग प्रोग्रामिंग रखा गया है। एवरी लैडर डायग्राम प्रोग्रामिंग अरेंज इन द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिकल डायग्राम एंड मतलब ये प्रोग्रामिंग थोड़ा ईजी भी होता है और बहुत ही पुराना प्रोग्रामिंग है। और आगे हम बात करें जो पीएलसी लॉजिक फंक्शन है, दे आर मे बी कंट्रोल यूजिंग द एक्शन इनिशिएटेड। मतलब यही पीएलसी में जो सिंबल होता है उसका यूज करके हम लैडर डायग्रामिंग करते हैं। तो सबसे पहले आपके सिलेबस में जो जितने टाइप के आप डिजिटल में गेट पढ़े थे, जो सिंबॉलिक इसका रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे पीएलसी का यूज करके, तो एंड गेट हो गया, और गेट, नैंड, नॉर, एक्स और एक्स नॉर, सभी के मतलब लैडर डायग्रामिंग के कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं वो देखना है। इससे क्वेश्चन भी बनते हैं, तो बहुत आसान है, बहुत मतलब अगर डिजिटल का थोड़ा भी आपको याद आ रहा होगा तो बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। देखिए एंड गेट का आप जानते होंगे, ये ट्रूथ टेबल है कि 0 0 रहता है तो 0 होगा, जैसे ही मतलब 1 1 आएगा तभी हमारा केवल मतलब आउटपुट 1 आएगा, अदरवाइज जब भी 0 होगा तो हमारा मतलब ए इंटू बी होता है हमारा एंड गेट का जो हमारा ट्रूथ टेबल होता है, ये ऐसे होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा ये मेन चीज़ होता है हमारा लैडर डायग्रामिंग। देखिए लैडर की तरफ है ना, ऐसे होता है, जब आप कंप्यूटर बनाएंगे तो ये रेल होता है, ये ट्रैक होता है। तो यहाँ पे हम कैसे बनाते हैं, देखिए हमारा स्विच ए ये है, बी ये है और ये हमारा आउटपुट है। देखो अगर हम अब यहाँ पे इसको ट्रूथ टेबल से हम वेरीफाई करते हैं, देखो ए 0 दिए, बी 0 दिए, देखिए ये 0 0 मतलब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। जब हमारे स्विच में कोई चेंज नहीं हो तो आउटपुट हमारा 0 आ रहा है। लेकिन देखिए ए को हम 0 दे रहे हैं, ए 0, लेकिन बी को हम 1 देंगे, 1 देंगे तो ये हमारा ऑन हो जाएगा। जैसे ऑन होगा तो आउटपुट क्या आएगा, सर्किट कंप्लीट ही नहीं है। देखो सर्किट कहाँ कंप्लीट है, हम इसको 0 दे रहे हैं, ठीक है, ये 0 हुआ, लेकिन बी को हम 1 दे रहे हैं तो ऑन हो गया। लेकिन यहाँ पे सर्किट कंप्लीट नहीं है, जब सर्किट कंप्लीट तो आउटपुट 0 आएगा। वैसे ही देखो यहाँ इसको 0 दिए इस बार, ये हमारा ऑफ हो मतलब ये ऑफ हो गया, ये हमारा ऑन हो गया। जब ऑन हो गया तो फिर सर्किट कंप्लीट नहीं है। लेकिन अगर चौथा मतलब स्टेप में देखें तो दोनों को 1 दे रहे हैं, जब दोनों को 1 दे रहे हैं सर्किट कंप्लीट, हमारा आउटपुट 1 आ गया। तो ऐसे ही आपको लैडर डायग्रामिंग सभी जो गेट है उनका बनाना है। तो हमने देखा अभी एंड गेट का, अब और गेट का देखते हैं। और गेट का आप जानते होंगे y इक्वल टू ए प्लस बी होता है। तो सबसे पहले और गेट के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिएगा और ट्रूथ टेबल बना दीजिएगा, उसका जो लॉजिक डायग्राम होता है उसके बाद मेन होता है, ये आपको बनाना आना चाहिए, क्योंकि आप पीएलसी पढ़ रहे हैं और पीएलसी में लैडर डायग्रामिंग लैडर की तरफ हम बना रहे हैं। देखिए हम स्विच ए ये ले लिए और स्विच बी ये ले लिए। अब वेरीफाई करते हैं, देखिए 0 0 आएगा तो 0 आना चाहिए, 0 आएगा तो हम कुछ नहीं करेंगे स्विच में, जब कुछ नहीं करेंगे तो देखिए सर्किट कहीं कंप्लीट नहीं है, हमारा आउटपुट 0 आएगा। लेकिन अगर कोई एक को हम कोई ए स्विच या बी स्विच को 1 करेंगे तो हमारा आउटपुट 1 आएगा। क्यों, जैसे जिसको हम कुछ नहीं किए ए को, ठीक है, बी को हम 1 कर दिए तो देखिए यहाँ से हमारा सर्किट कंप्लीट हुआ, ये हमारा आउटपुट हो गया 1 आ गया। वैसे अगर दोनों ऑन 1 1 हो गया तो हमारा आउटपुट 1 आएगा। तो ये हमारा एंड गेट का होगा, ऐसे हम परफॉर्म करते हैं। तो इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ नहीं, बस आपको थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस करना होगा और एक बार आप अपने पेन कॉपी कलम उठा के जरूर कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में आप कर सकें, ठीक है। तो ये हमारा और गेट का एंड गेट का हमने बताया। अब नॉट गेट बनाते हैं। नॉट गेट का कैसे होगा, नॉट गेट आप जानते हैं कि 1 देंगे तो 0, 0 देंगे तो 1 आएगा, यही होता है। तो देखिए इसका हम कैसे लेडर डायग्रामिंग करते हैं। सबसे पहले ऐसा स्विच लेते हैं जो पहले से नॉर्मली क्लोज रहता है, ठीक है, नॉर्मली क्लोज है। तो नॉर्मली क्लोज है, 0 देंगे तो हमारा आउटपुट भैया 0 देंगे तो सर्किट कंप्लीट 1 आएगा, जैसे ही 1 देंगे ये ओपन हो जाएगा तो 0 आएगा, समझ गए।
भैया नॉर्मली देखो यहाँ पे क्लोज है, जब 0 देंगे तो यहाँ हमारा सर्किट कंप्लीट आउटपुट 1 आ रहा है, लेकिन जैसे 1 देंगे हमारा सर्किट ओपन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो ये हमारा लैडर डायग्रामिंग विद द हेल्प ऑफ एंड गेट। अब नैंड गेट देखते हैं। नैंड गेट आप जानते होंगे, नैंड गेट एंड गेट होता है, उसके आगे एक नॉट गेट लगा देते हैं तो हमारा ये नैंड गेट बन जाता है। इसका ट्रूथ टेबल ये होता है, ट्रूथ टेबल 0 0 1 देंगे तो ये आएगा। इसको वेरीफाई करते हैं। देखो स्विच ए इसको ले लेते हैं, बी इसको ले लेते हैं। जब 0 0 देंगे, जब दोनों को 0 देंगे, कुछ नहीं करेंगे, सर्किट कंप्लीट है हमारा आउटपुट 1। कोई एक को हम 0 करते हैं, इसको 0 करेंगे लेकिन सर्किट कंप्लीट है यहाँ से 1। मान लो इसको हम 0 किए लेकिन ये सर्किट कंप्लीट हमारा आउटपुट 1। अब दोनों को 1 करते हैं, जब दोनों को 1 करेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा मतलब इसमें ये भी हमारा ऑफ हो जाएगा और हमारा ये भी ऑफ हो जाएगा। तो दोनों ऑफ हो जाएंगे तो आउटपुट हमारा 0 आएगा। देख लिया ना, केवल आपको प्रैक्टिस करना है। जब ये आ जाए एक लाइन ऐसे खींच देना, मतलब कि लैडर की तरफ दिखे, तो ये हमारा प्रोग्रामिंग हो गया। ऐसे आपके क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन तो मैं नहीं ले पाया हूँ लेकिन हाँ क्वेश्चन आते हैं, उसको आप परफॉर्म कर लेंगे। बहुत मतलब डिजिटल पढ़े होंगे तो आराम से कर लेंगे। नॉर गेट क्या होता है, बस और गेट होता है A+B और उसके ऊपर बार लग जाता है तो हमारा और गेट होता है, नॉर गेट होता है। नॉर गेट का क्या होता है, इसमें भी नॉर्मली क्लोज दो स्विच लेते हैं, पैरेलल में लेते हैं। जब इसको वेरीफाई करेंगे, देखिए स्विच ए लेते हैं और इसको स्विच बी मान लेते हैं। जब 0 0 देंगे तो हमारा आउटपुट 1 आएगा। देखो 0 0 देंगे, कुछ नहीं करेंगे, हमारा सर्किट कंप्लीट 1 आया। 0 1 देंगे, जैसे 0 देंगे ऑफ हो गया और ये हमारा ऑन है, तो ऐसे हमारा सर्किट ही कंप्लीट नहीं है तो 0 आउटपुट। फिर अगर मान के चलो इसको ऑन किए ऑफ है तो हमारा 0 आउटपुट आएगा। लेकिन अगर दोनों हम ऑन कर दिए, देखो तो जैसे हम दोनों को ऑन कर देंगे, ये भी हमारा ऑन हो जाएगा, ये भी हमारा ऑन हो जाएगा। जैसे 0 मतलब 1 1 दिए तो हम इसमें फंक्शन परफॉर्म होगा तो ये हमारा 0 आ जाएगा आउटपुट, क्योंकि सर्किट कंप्लीट ही नहीं है, हमारा नॉर गेट हो गया। अब एक्सॉर गेट देखते हैं। देखो एक्सॉर गेट समझना होगा। एक्सॉर गेट का मतलब जो ट्रूथ टेबल होता है, 0 0 देंगे तो 0 आएगा, 0 1 देंगे तो 1 आएगा। इसको परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले समझना होगा। देखो स्विच ए से दिया है, स्विच ए ये है, स्विच बी ये है, तो यहाँ से देखो थोड़ा ध्यान समझना होगा। जूम थोड़ा करते हैं, देखते हैं कितना होता है। हाँ देखो यहाँ से अगर हम ए को 0 बी को 0 देते हैं तो आउटपुट हमारा 0 आएगा। देखो ए को 0 दिए कुछ नहीं होगा, बी को 0 दिए कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, जैसे है वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे देखो सर्किट कहीं से कंप्लीट नहीं है, सर्किट कहीं से कंप्लीट नहीं है तो आउटपुट हमारा 0 आया। ठीक है, अब देखो कोई एक को हम 0 देंगे, ए को 0 दे रहे हैं, बी को 1 दे रहे हैं। देखो 0 देंगे तो इसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन ये जो है हमारा परफॉर्म होगा, तो ये हमारा ऑफ कंडीशन में है तो ये हमारा ऑन कंडीशन हो जाएगा, लेकिन ये ऑफ में है तो ऑन हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा सर्किट देखो, यहाँ से हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया, हमारा आउटपुट 1 आ गया। राइट, तो ये हमारा मतलब एक्स और था ना, एक्स और गेट का है। वैसे ही अगर लास्ट कंडीशन हम देखें, दोनों को 1 1 करेंगे तो हमारा आउटपुट 0 होगा। इसको भी ऑन किया तो ऑफ हो जाएगा, ये हमारा ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये ऑन है, ये ऑफ हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगा। सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो आउटपुट हमारा 0 आएगा। तो ये हमारा एक्स और गेट का हो गया, जो हमारा ये ट्रूथ टेबल से बस वेरीफाई करके, और हमें लास्ट जो ये लैडर डायग्राम है इसको समझना होगा। तो यहाँ से हम एक्स और गेट भी देख लिए, उसके बाद एक्सनॉर गेट देखते हैं। एक्सनॉर गेट में बस कुछ नहीं है, जैसे आपको ट्रूथ टेबल याद रहना चाहिए, ट्रूथ टेबल याद है तो बस ये हमारा मतलब लास्ट में जो ये आपका ये लैडर डायग्रामिंग दिया हुआ है, इसको बस जो सर्किट है इसको समझना होगा। जैसे सर्किट समझ लेंगे तो यहाँ पे देखो ये ए और बी दोनों को मतलब हम नॉर्मली ओपन लेंगे और ए और बी इसके पैरेलल में दोनों नॉर्मली क्लोज लेंगे। यहाँ से जब हम ट्रूथ टेबल वेरीफाई करेंगे, जब ए और बी दोनों 0 0 लेंगे तो कुछ नहीं होगा। जब कुछ नहीं होगा तो देखो यहाँ पे ये भी ऐसा ही रहेगा। जब ऐसा रहेगा तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, देखो ये हमारा जैसे है वैसे ही रहेगा, क्योंकि हम 0 0 दे रहे हैं। 1 मतलब ए और बी को 0 0, यहाँ से हमारा ऐसे परफॉर्म हो जाएगा, आउटपुट 1 आ जाएगा। अब कोई एक को 0 लेंगे, देखो इसको 0 एक इसको 0 लेंगे तो इसमें कोई परफॉर्मेंस नहीं होगा, लेकिन जैसे हम 1 लेंगे बी को तो ये हमारा ऑफ हो जाएगा और ये हमारा ऑन हो जाएगा। फिर से हमारा सर्किट ही कंप्लीट नहीं होगा तो 0 आएगा, 0 आएगा। फिर लास्ट में अगर 1 1 लेंगे, अगर 1 1 कंडीशन लेंगे तो ये हमारा ऑफ हो जाएगा, ये हमारा ऑफ हो जाएगा, ये हमारा ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ऑफ हो जाएगा, ये हमारा ऑन हो जाएगा। तो फिर यहाँ सर्किट कंप्लीट हुई, आउटपुट हमारा 1 आ गया। तो यही हमारा एक्स जो मतलब एक्सनॉर है, एक्सनॉर गेट है ना, एक्सनॉर गेट का ऐसे हम लैडर डायग्रामिंग का बनाते हैं। तो ये हमारा एक्सनॉर गेट हो गया। अब आते हैं पीएलसी लैडर डायग्राम, मतलब उससे हेल्प से लैडर डायग्राम के हेल्प से हम टाइमर पढ़ते हैं। तो बहुत ही आसान है। टाइमर आप अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पढ़े होंगे। टाइमर जो होता है टाइम काउंटिंग के लिए होता है। दो टाइमर के लिए दो टाइमर आप पढ़े होंगे। टाइमर जो होता है एक डिले टाइमर होता है और एक ऑफ डिले टाइमर होता है। तो टाइमर मेनली दो टाइप के हम पढ़ने वाले हैं इसमें, ऑन डिले ऑफ डिले। तो देखिए केवल मतलब लैडर डायग्राम है तो लैडर बनाना मत भूलिएगा। देखिए हम यहाँ पे स्विच ले लिए ए और यहाँ पे हमने ये टाइमर लगाया ऑन डिले टाइमर। तो यहाँ पे जैसे देखिए ये हमारा एक ब्लॉक बनाइएगा। ब्लॉक में इनेबल पिन हो गया, ये इनपुट हो गया, ये प्रीसेट वैल्यू एक मतलब रीसेट वैल्यू हो गया। ये हमारा मतलब ऐसे आप सब कुछ लिख लीजिएगा और आउटपुट आएगा कैसे, इसका मतलब ऑन डिले टाइमर कैसे होता है इसका एक वेब फॉर्म जरूर बनाइएगा। जैसे देखिए ऑन डिले टाइमर ये हमारा रॉन्ग है, ये रॉन्ग कंडीशन होता है। जैसे ऑन किए, कोई भी स्विच ऑन किए मतलब ऑन डिले टाइमर, जैसे हम ऑन कर रहे हैं, ठीक है, कोई स्विच को ऑन कर रहे हैं, थोड़ा सा उसमें डिले हो 5 सेकंड 10 सेकंड, हम पहले से पीएलसी में सेट करते हैं। जैसे मान के चलो हमें बॉटल ही बनाना है, कोई इंडस्ट्री में बॉटल बनाना है, तो सबसे पहले हम
क्या करेंगे, जब ऑन स्विच करेंगे तो सभी मतलब जैसे हम पीएलसी कोई मशीन को ऑन करेंगे तो उसमें कुछ परफॉर्मेंस होगा, तो 5 सेकंड के लिए हम उसमें डिले कर देंगे कि 5 सेकंड तक हमारा रिफ्रेश होगा जो भी हमारी मशीन है, तो उसके बाद हमारा जो मेन स्विच है वो ऑन होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे ऑन कर दिए, लेकिन ये देखिए आउटपुट हमारा ऑफ ही है, आउटपुट हमारा ऑफ है, ठीक है, आउटपुट हमारा ऑफ है। तो ये हमारा जो है हमारा क्या है, कह सकते हैं ये हमारा ऑन डिले टाइमर है, देख सकते हैं ये हमारा ऑन डिले टाइमर, मतलब जब तक ये ऑन है, ठीक है ना, तो ये कुछ समय के लिए ऑफ कंडीशन में है। तो ये हमारा जैसे ऑन डिले टाइमर से ऑन रहेगा 5 सेकंड के लिए, देखिए ऑफ है, फिर उसके बाद ये ऑन होगा, तो ये मतलब हम प्रोग्रामिंग करके उसमें ऑफ करते हैं कंडीशन, तो ये हमारा ऑन डिले टाइमर हो गया। मतलब जैसे हम स्विच को ऑन किए उसके बाद थोड़ा सा 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए ऑफ रहेगा, उसके बाद ऑन होगा। जैसे मतलब यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा ऑन डिले टाइमर कैसे काम करता है, जो हमने समझाया वही लिखा है कि हम ऑन करते हैं उसके बाद कुछ समय के लिए ऑफ रहता है, जितना सेकंड के लिए हम मतलब प्रोग्रामिंग अगर आप किए होते हैं ना, जैसे शायद पीएलसी 6 सेमेस्टर में होगा, जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो समझ में आएगा। वैसे ही ऑफ डिले टाइमर की हम बात करें तो ऑफ डिले टाइमर क्या होता है, यहाँ पे लैडर डायग्राम जरूर बनाइएगा, यहाँ पे स्विच हो गया और यहाँ पे हमारा जो ये बॉक्स हो गया मतलब ब्लॉक हो गया, उसमें ऑफ डिले टाइमर बना के उसके बाद इसका हम देख लेते हैं कि जब हम इसका वेव फॉर्म बनाएंगे तो कैसे बनता है। देखिए ये हमारा जैसे ऑफ हो गया, देखिए ये हमारा यहाँ तक ऑन था, कोई हमारा ऑफ डिले टाइमर है, जैसे ऑफ होगा, जैसे हमारा स्विच ऑफ हुआ, ठीक है। जैसे मान के चलो हम लैपटॉप का ही हम एग्जांपल लेते हैं, ऑफ किए, ऑफ करने के बाद आप देखते हो जैसे आप शट डाउन करते हो, शट डाउन करने के बाद आपका जो फ़ैन होता है कुछ समय के लिए चलता रहता है, तो वही ऑफ डिले टाइमर। देखो जैसे हम यहाँ पे ऑफ कर दिया, अपना लैपटॉप ऑफ कर दिया, लेकिन उसमें टाइमर लगा कि 15 सेकंड तक हमारा जो फ़ैन है वो चलता रहेगा, क्योंकि उसको कूलिंग करना है, हमारे जो मतलब जो भी उसमें इक्विपमेंट लगे हैं उसको कूल करना है, तो 15 सेकंड तक ये ऑन रहेगा। तो ये हमारा ऑफ डिले टाइमर हुआ, जैसे हम अपना लैपटॉप ऑफ किए 15 सेकंड तक हमारा डिले होगा, डिले होने के बाद ही ऑफ होगा, तो ये हमारा ऑफ डिले टाइमर हुआ। यहाँ से आपको समझ में होगा कि ऑन डिले टाइमर हम कंपनी में कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कोई कंपनी को स्टार्ट करने से पहले इतना हमें मतलब टाइमिंग चाहिए, उसके बाद हमारा मेन स्विच ऑन हो, तो ये हमारा ऑन डिले टाइमर हो गया। और ऑफ डिले टाइमर जैसे हम लैपटॉप का एग्जांपल लेके आपको बहुत अच्छे से समझा दिया कि लैपटॉप ऑफ करने के बाद 15 सेकंड तक हमारा जो मतलब फ़ैन चलता रहता है, तो ये ऑफ डिले टाइमर हो गया। ऑन डिले टाइमर, ऑफ डिले टाइमर क्या होता है ये हमने बहुत अच्छे से आपको समझाया, आप एक बार देख लीजिएगा और प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद रिटेंटिव टाइमर आता है। रिटेंटिव टाइमर क्या होता है, देखिए रिटेंटिव से नाम से ही बिल्कुल क्लियर, रिटेंटिव रिटेंशन मतलब इसको कुछ याद, मतलब इसमें मेमोरी लगा होता है, और ये एल मतलब बहुत से कंपनी का होता है। जैसे मान के चलो हम कंपनी का ही सब कुछ जो है इंडस्ट्री का है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कंट्रोल, तो इंडस्ट्री का ही हेल्प लेके हम आपको समझाना चाहेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम अगर बात करें रिटेंटिव टाइमर क्या होता है, जैसे मान के चलो हमें बोतल कोई कंपनी, पेप्सी कंपनी, ठीक है, तो लाइट है, तब लाइट है कंपनी में बहुत अच्छे से मतलब परफॉर्मेंस चल रहा है, मान के चलो 1 घंटे में 15 बोतल इसने बनाया, तो ये काउंट करके रखेगा, रिटेंटिव टाइमर है, काउंट करके रखेगा कि हमने 15 बोतल बना दिया। अब जो फिर से लाइट आएगी तो 16वें बोतल के लिए कितना टाइम पे ऑफ हुआ था वहाँ से स्टार्ट होगा। तो इसमें डेटा जो होता है पहले से फीड होता है कि मतलब कितने समय के लिए ऑन था, कब फिर ऑफ करना है। लेकिन अगर ऑन डिले ऑफ डिले टाइमर की हम बात करें तो केवल ये ऑफ कंडीशन ऑन कंडीशन में हमारा काम करेगा। लेकिन जो ये रिटेंटिव टाइमर होता है इसमें मेमोरी का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा देखिए ऐसे मतलब फिगर बना लीजिएगा, रिटेंटिव टाइमर लिख दीजिएगा और ये इसका वेव फॉर्म होगा, वेव फॉर्म देख लीजिएगा। मतलब यहाँ पे यही बताया कि जैसे ये हमारा सिग्नल जा रहा है तो यहाँ पे कुछ डेटा जो है रिटेंट मतलब पहले से स्टोर करके रखता है, और जैसे नीड होती है वैसे नीड के अकॉर्डिंग जो हम प्रीसेट सेट करते हैं वैल्यू, उसके अकॉर्डिंग जो होता है हमारा डेटा जो होता है रिटेंटिव टाइमर में हमारा काम करता है। तो नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर नंबर 3 इज अप काउंटर एंड डाउन काउंटर। ये तो आप काउंटर पढ़े होंगे, लेकिन पीएलसी में हम कैसे इसको मतलब परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ लैडर डायग्रामिंग। तो वही है बस, मतलब आप लिखिए और डाउन काउंटर क्या होता है, वो काउंटिंग डाउन के लिए हम यूज़ करते हैं। बस एक ब्लॉक बनाइएगा, ब्लॉक मतलब ये ब्लॉक बना के यहाँ पे इनपुट लिखिएगा, यहाँ पे आउटपुट लिख दीजिएगा, ये जरूर बनाइएगा, मतलब लेडर की तरफ ये जरूर बनाइएगा। और बस ऐसे आप लिख सकते हैं कि आपका ऑन ऑन जो टाइमर होता है, जो मतलब अप काउंटर होता है अप काउंटिंग के लिए यूज करता है, और डाउन काउंटर जो होता है मतलब ये भी काउंटर है। जैसे यहाँ पे देखो ऊपर भूल गया था, फिर यहाँ पे बनाया हुआ है, तो ये हमारा मतलब ज़रूर ऐसे आप लेडर बना के और यहाँ पे इनपुट आउटपुट और बीच में मतलब डाउन काउंटर बना दीजिएगा। उसके बाद इसके कुछ पॉइंट लिख दीजिएगा कि जो मतलब ये काउंटर होता है वो डाउन काउंटिंग के लिए यूज होता है, तो ये हमारा डाउन काउंटर हो गया। एंड लास्ट वन इज मैथ इंस्ट्रक्शन फॉर पीएलसी। ये कोई एग्जाम में पूछता है, तो बस यही है कि जो मैथ परफॉर्मेंस परफॉर्म करे, मतलब जो मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन परफॉर्म करे पीएलसी, जैसे एडिशन, जैसे मैं मान के चलो हम पीएलसी लगाएं, ये हमारा इनपुट हो गया आउटपुट हो गया, तो इनपुट को मतलब जोड़े, मतलब जो भी इसमें मेमोरी लगा हुआ है 1 + 2 + 3 करें विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग, तो उसे हम ऐड मतलब वो मैथ इंस्ट्रक्शन हमारा फॉर पीएलसी, मैथ इंस्ट्रक्शन फॉर पीएलसी होता है। तो बस ऐसे ही मतलब सब में केवल ब्लॉक बनाओ, उसमें इनपुट आउटपुट प्रीसेट इन मतलब जो ये आप बीच में ये जो सोर्स है सोर्स भी लिख दो,
और बस मतलब थोड़ा सा मतलब अगर ऐड के लिए यूज हो रहा है तो बता दो कि ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट के लिए यूज होता है तो बस ब्लॉक बना के थोड़ा लिख दो कि सब्ट्रैक्ट के लिए यूज होता है, सोर्स ए सोर्स बी से मतलब सब्ट्रैक्ट होगा। उसके बाद अगर तीसरी मतलब यहाँ पे डिटेलिंग मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अगर मैं बात करूँ अपने डिप्लोमा की तो उसमें बहुत ही हमने डिटेलिंग पढ़ा था। तो यहाँ पे केवल टॉपिक दिया हुआ है तो टॉपिक के हिसाब से हमने अपने तरफ से बनाया है। अब आपको अगर ऑन डिटेल में पढ़ना है तो यू कैन गो थ्रू। बस मेरा मोटिव है कि आपको रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से जितना मैं लिखने वाला हूँ उतना बता दे रहा हूँ। तो बस यही है, ऑन डिले ऑफ डिले, और जो भी अपना मैथमेटिकल है, जो मैथमेटिकल टाइमर होता है वो ऐड भी करता है, सब्ट्रैक्ट भी करता है, जो भी है मल्टीप्लाई भी करता है। बस ब्लॉक बनाओ, ब्लॉक बनाने के बाद इनपुट आउटपुट, यहाँ पे इनपुट बनाओ स्विच, यहाँ पे ये जो हमारा टेल रेस इसको बोलते हैं, टेल बोलते हैं, ये रंग बोलते हैं। तो ये आप बना दीजिए और अपना मतलब जो मैथमेटिकल परफॉर्मेंस आता है अगर पीएलसी का तो उसमें थोड़ा थोड़ा पॉइंट बना के लिख दीजिए। बस आज के लिए इतना ही। तो ऑब्वियसली आपको जो यूनिट नंबर थर्ड है, यूनिट नंबर थर्ड थोड़ा सा इसमें टॉपिक ज़्यादा है तो हमने पूरा कवर करने की कोशिश की है। अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक यू।